हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैंने इक्विटी में ट्रेड किया था एंड द स्टॉक वाज हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज के वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि मैं किस रूल सेटअप से, कौन से डिसिप्लिन से ट्रेड लेता हूँ। और ये एक स्टॉक पे नहीं, ये मैं हर स्टॉक पे जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ उस पर अप्लाई करता हूँ। सेकेंडली, आपको पता चलेगा कि क्यों आज मैंने स्टॉक्स को चूज किया, क्यों मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को चूज किया, वाई डिडंट आई ट्रेड इन ऑप्शंस, व्हाट वाज द लॉजिक। और आज अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अराउंड 2% का अप मूवमेंट दिया था। तो ये मार्केट में अभी तो मार्केट कंटिन्यू है, अभी मुझे दिख रहा है 2%, राइट। बट जब मैंने ट्रेड लिया था तब ये 2% नहीं था। तो व्हाट वाज माय एनालिसिस, क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये स्टॉक को पिक करना चाहिए। और मेरे कोर्स की डिटेल्स भी मैं आपको आज एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा, व्हाई यू शुड ज्वाइन द कोर्स। सो पूरा वीडियो आप देखना, इट विल बी अराउंड 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग के रूल्स बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक डिसिप्लिन बताने वाला हूँ। अगर आप ये डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली वो प्रोसेस आप कंटिन्यू करना, यू विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट यू आर बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। रीजन नंबर वन व्हाई आई चूज हिंदुस्तान यूनिलीवर वॉज के सुबह सुबह जब मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा था, मैं सारे सेक्टर्स को ट्रैक कर रहा था, तो मुझे एफएमसीजी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था। और निफ्टी भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुला था, राइट। तो कल का जो क्लोज था उसके ऊपर मार्केट आज खुला, तो बुलिशनेस की ही वो साइन होती है। तो सुबह सुबह आई एम सॉरी, सुबह सुबह मार्केट जब बुलिश था तो उसके अंदर मैंने देखा कि अगर मुझे स्टॉक में एंटर करना हो तो कौन सा सेक्टर मेरे लिए सही रहेगा। तो जब मैंने देखा तो पता चला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा स्टॉक है जो अप मूव दे सकता है। तो दैट वाज द फिक्स स्टॉक। उसके बाद मैंने कोई भी दूसरा स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया था, मैं सिर्फ इस पर ही वर्क कर रहा था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को मैं मार्क कर रहा था, उसके बाद प्राइस एक्शन पे मैंने आज एक ट्रेड लिया है। बट माई रूल नंबर वन इज, जब भी मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर रहता है मैं सिर्फ उसका लॉन्ग पोजीशन सोचता हूँ। लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाई करना। ठीक है, जिन लोगों को बेसिक सीखना है, बेसिक टू एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे सारी डिटेल्स दी है। मैं कमेंट सेक्शन पे मेरा नंबर लीव करके जाऊंगा, आप मुझे कॉल करिए। ऑनलाइन बैच है, सैटरडे संडे कोई है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते तो आपको उसकी लिंक्स भी मिल जाएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न द मार्केट, टू अर्न द मनी, टू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू शुड ज्वाइन। एक बार आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है देन यू कैन क्विट, बट डेफिनेटली यू शुड गिव अ ट्राई। एक और वीडियो मेरी ट्रेडिंग जर्नी पे बनाऊंगा कि क्यों मैं ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ, क्यों मेरा फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग को देता हूँ, व्हाई इतना मैं इसके पीछे इन्वॉल्व हो चुका हूँ। ऑल एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए मैं ट्रेडिंग जर्नी का पूरा वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैं क्या सोच रहा था। तो सबसे पहले मैंने 200 मूविंग एवरेज डाल के देखा तो पता चला कि इट इज राइजिंग। सो यहाँ पर आप शॉर्टिंग का बिल्कुल नहीं सोच सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सोचना है। अब गलतियां ट्रेडर कहाँ करते हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल पे चढ़ जाते हैं, सपोर्ट पे बाई कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर ले पर करते हैं, बट वो नहीं देखते हैं कि क्या वो प्रॉपर प्लेस है कि नहीं। ठीक है, एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को आज एनालाइज करते हैं। एक इंडिकेटर में और यूज करता हूँ, वीवेप। वीवेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस। ये आपको बताता है कि स्टॉक प्राइस के ऊपर रहता है या नीचे ट्रेड करता है, मतलब वो वीवेप की लाइन के ऊपर ट्रेड करता है या नीचे ट्रेड करता है। अगर ये वीवेप के नीचे ट्रेड करता है ना तो सेलर ज्यादा डोमिनेटिव है, सेलर का डोमिनेशन ज्यादा है। और वीवेप के ऊपर अगर वो रहता है ना तो बायर को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बट दैट डजंट मीन कि आप जैसे ही वीवेप के ऊपर चला जाए आप सीधा ट्रेड ले लो। देखो, मैं जो भी इंडिकेटर्स आज बता रहा हूँ आपको, जो भी सेटअप मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। और अगर आप ट्रेडर हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो सीधा स्टार्ट मत करना, पहले पूरा कोर्स एक बार सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद पैसा बनेगा। 100% श्योर पैसा बनेगा। तो चलिए, तो दो चीजें वेरी क्लियर। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बाई की तरफ देख रहा हूं ना तो मुझे वीवेप के भी ऊपर चाहिए और 200 मूविंग एवरेज के भी स्टॉक क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। ओके, और फिर मैं मेरी एंट्री को क्या करूंगा, ट्रैक करूंगा कि कहाँ पे हो सकती है एंट्री। तो व्हेन आई सर्च फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरा आज एंट्री टाइम था, मुझे थोड़ा जल्दी एंट्री मिल गया, 10:15 बजे का। ठीक है, 10:15 को मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पहली कैंडल मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है विच शोज अ बायर डोमिनेशन, लेकिन वॉल्यूम नीचे आप देख रहे हैं
जितना वॉल्यूम, जितने शेयर्स इस टाइम पर एक्सचेंज किए गए पूरे स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर के, वो उतने मुझे एक्साइटिंग नहीं लग रहे थे, तो मुझे थोड़ा वेट करना जरूरी लग रहा था। अब नेक्स्ट 3 कैंडल आप जब देखोगे तो वो रेड कैंडल थी। बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव होके सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, बट मैंने आपको कल भी बताया था, मेरे स्टूडेंट्स थोड़े बहुत खुश भी हो गए जब मैंने 200 मूविंग एवरेज का कंसेप्ट उनको समझाया था कल, तो उन लोगों को पता चला कि ऐसे इंडिकेटर को यूज करना है, दे वर वेरी हैप्पी। तो देखो आपको कितने गलत सिग्नल से बचा रहा है। ये रेड कैंडल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब सेलिंग अभी आप नहीं कर सकते थे। और जब आप नीचे देखोगे ना ये वाली कैंडल पे, तो वॉल्यूम भी इतना कुछ खास नहीं था। सडनली अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल केम और बायर ने अगेन डोमिनेट कर दिया सेलर को। सेलर को बोल दिया कि अभी हम नीचे गिराने के लिए तैयार नहीं है, हम तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद थोड़ा मार्केट साइडवेज चला गया और मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना दिया। ओके, मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना दिया। अब जैसे ही इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल का बाहर ब्रेकआउट हुआ एक ग्रीन कैंडल से, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर था और ये ग्रीन कैंडल के भी ऊपर निकल गया। दिस वाज माय एंट्री पॉइंट, दिस वाज माय एंट्री पॉइंट। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था 2242 पे, और मैं 1:2 का टारगेट प्ले कर रहा था। जस्ट मैंने थोड़ा स्लो चल रहा है आज इंटरनेट इशू की वजह से। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, जस्ट अ मिनट, बिकॉज ये लाइव मार्केट है ना, तो अभी मार्केट बंद नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी है, 1 मिनट तक मार्केट अभी भी है, तो ये थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा है इंटरनेट की वजह से। ओके, सो 1:2 वाज माय टारगेट एंड इट वाज क्लियरली अचीव्ड हियर। 2273 पे मैं एग्जिट कर लिया। मेरा 600 का आज रिस्क फिक्स कर लिया था। काफी सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि सर 1200 रुपए प्रॉफिट में आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आपने सिर्फ 1200 कमाया, लोग तो 12,000 कमाते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में आपको पहले लॉस को फिक्स करना है, प्रॉफिट हाथ में नहीं है। अगर आपको मेरा स्टेटस देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 1250 रुपीज, लोग तो लाख लाख कमा रहे हैं, 2-2 लाख कमा रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप मेरे वीडियोस देखना भी बंद कर दीजिए और स्टॉक मार्केट से आप दूर रहिए। आपके लिए मार्केट नहीं है, आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मैंने आज प्रॉफिट के सामने नहीं देखा, मैंने प्रोसेस के सामने देखा और मैंने मेरा रिस्क को पहले फिक्स किया। माई रिस्क वॉज डिफाइंड एज 600। अगर मैं खोऊंगा, जस्ट अ मिनट, अगर मैं पैसा खोऊंगा तो 600 रुपीज मैं लूज करूंगा, और अगर मैं पैसा गेन करूंगा तो जितना भी आएगा मेरे हाथ में नहीं है। मार्केट में कंट्रोल थोड़ी ना करता हूं, मैं थोड़ी ना मार्केट को चलाता हूँ गाइस, राइट। सो 1:2 मेरा फिक्स रहता है, उसके पहले मैं निकलता नहीं हूँ। 1:2 स्टॉक के अंदर 1:2 इज गुड, ऑप्शंस के अंदर मैं 1:2 नहीं लेता, और आज मैं बताऊंगा क्यों मैंने ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं किया। ओके, सो यू कैन सी व्हाई आई entered a trade. It was above 200, it was above VWAP and एक प्राइस एक्शन बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1:2 का टारगेट सेट कर लिया। अब आप टारगेट ना, अगर आपको आता है तो आप रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक पीक था फिर मार्केट गिर गया था, तो आप यहाँ पे भी एक लेवल मार्क कर सकते हैं और यहाँ टारगेट बना सकते हैं 2275। मैंने तो उसके भी नीचे टारगेट बनाया था, 2272 था मेरा टारगेट, राइट। तो अगर वहां तक नहीं भी जाता फिर भी मेरा टारगेट अचीव हो जाता, एंड इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड। 600 के सामने 1250 मिल रहा है। आई विल शो यू माय डैशबोर्ड, जस्ट अ मिनट। आप देख सकते हैं 1264.80। अगर मैं इसमें मानो कि 100 रुपीज मैं इसके ब्रोकरेज का निकाल देता हूं, तो इट इज स्टिल 1100। कौन कमा के देता है आपको रोज 1000 रुपया? रोज नहीं तो हफ्ते में 3-4 बार अगर आप कमाते हैं। अगर आपका कैपिटल ज्यादा है तो इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा कैपिटल से ट्रेड नहीं करता, मेरे को 1 साल हो गया है मार्केट के अंदर, बट फिर भी मैं मेरा रिस्क को लिमिटेड रखता हूं, क्योंकि मुझे मार्केट को लाइफ टाइम चलाना है, मुझे मेरे कैपिटल को बर्बाद नहीं करना है। नाउ लॉजिक नंबर 1 इज क्लियर कि अब मैं स्टॉक में क्यों ट्रेड कर रहा था। ओके, अब लॉजिक नंबर 2 इज कि जब मार्केट ट्रेंड करता है ना, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो फिर दूसरे दिन वो साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज के अंदर स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज का दूसरा लॉजिक ये था कि क्योंकि कल मार्केट ट्रेंडिंग था, 2.6% अप था, तो आज मुझे लगा कि मुझे कुछ खास निफ्टी बैंक निफ्टी से, दैट इज ऑप्शन से नहीं मिलेगा, तो बेटर कि मैं स्टॉक में काम करूं। आज मुझे स्टॉक में काम करने से ऐसा लगा कि इट इज वेरी सिंपल, और मैं स्टॉक में मेरा ग्रिप ज्यादा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड नहीं करता। तो आई हैव मेड अ रूल, मैं 30 डेज आप लोगों के लिए 30 डेज सेम सेटअप पे
रोज ट्रेड करके लाइव वीडियो डालूंगा और आप खुद चेक करना कि कितनी एक्यूरेसी मेरी रोज आ रही है। अगर लॉस होगा तो लॉस भी अपलोड करूंगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी अपलोड करूंगा, कीपिंग द रिस्क इन द चेक। ठीक है, रिस्क मेरा 500-600 का लिमिटेड रहेगा, टारगेट मेरा 1000 1:2 का रहेगा, 500 के सामने 1000, 600 के सामने 1200। ओके, इस तरीके से। सो दिस इज अ 30 डेज चैलेंज आपको दिखाने के लिए कि मैं एक ही सेटअप पर, दैट इज वीवैप एंड 200 एंड प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड लूंगा। 30 डेज तक मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, मंडे टू फ्राइडे एंट्री मिलेगी तो लूंगा, नहीं मिलेगी तो लिख दूंगा नो ट्रेड। ठीक है, एंड नाउ रिगार्डिंग द कोर्स आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अर्लियर इन दिस वीडियो कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच हम संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर कैंडल स्टिक्स, बेसिक्स ऑफ द मार्केट, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, ऑप्शंस क्या है, इक्विटी क्या है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजीज, इंडिकेटर्स क्या है, किस तरीके से आपको ट्रैप से बचना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये वाला जो रेड कैंडल आया था ना, थोड़ा इसको मैं लाइट कर देता हूं, ये वाला रेड कैंडल जो आया था ना, सेलिंग का कैंडल था ये, बट क्यों ये ट्रैप हो गए, क्यों ये लोग सेलर ट्रैप हो गए? तो मैंने आपको आज एक लॉजिक बताया। 200 मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर है, मतलब वो अपसाइड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका कौन सा है? अपसाइड है, मतलब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। लॉन्ग टर्म का स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है? ऊपर। आप अगेंस्ट द ट्रेंड आप नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फीस क्या है, सब कुछ मैं आपको कॉल पे, मैसेज पे, डिटेल पे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो कल एक और ट्रेड लूंगा, कोई और स्टॉक चूज करूंगा जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा, कोई और प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा होगा। 200 एंड वीवैप को हम यूज करते हुए टारगेट्स को सेट करेंगे, एंड देन विल सी कि वेदर वी आर अचीविंग द प्रॉफिट्स एंड नॉट। ओके, तो चलो मिलते हैं कल। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एनालिसिस भी अच्छा लगा होगा और आने वाले वीडियोस भी आप पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।